नजर तोए लग जाएगी प्यारे, नजर तोए लग जाएगी तेरी। मुझे बजा रहे हो करताल? नहीं, मेरे बंद की बिहारी ना, ओ, ओ, मेरे बंद की बिहारी ना, तू इतना नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी तेरी सूरत बेमन पूरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला सटका तेरी सूरत यहाँ पे मन पूरा पीला पटका तेरी 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 मेरी तोड़ते ना करियो चिंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी तेरी पुतलिया पे मन अटका प्यारा लगे पटका तेरी सूरतिया पे मन बुरा अटका प्यारा लगे तेरा नीला पटका तेरे जी भाई तेरे इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी माता जी, नहीं माता जी, ऋतिका माता जी, जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो तुलसी माता जी मंगला जी आप कराइए, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तन्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकाङ्क्षी राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगदीश प्रपात की हरे कृष्ण माता जी पंच प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग माता जी। तो बच्चों पहले मैं आपको कल के बारे में बता दी हूँ। कल कुछ स्पेशल डे है। कल कौन सा डे है? कल है अक्षय तृतीया। ये वाला जो दिन है ये बहुत शक्तिशाली दिन होता है। तो इस दिन इसको शास्त्रों में अक्षय कहा गया है। अक्षय का क्या मतलब? जिसका क्षय नहीं होता। क्षय तो ये कब मनाया जाता है? ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये कब पड़ रहा है? ये हमारा कल पड़ रहा है, यानी कि 20 अप्रैल। तो इस दिन कुछ लोग क्या करते हैं,
इस दिन कुछ लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सोना नहीं खरीदना है, बल्कि ये वाला जो दिन है ये अनंत सिद्धियों का द्वार। इस दिन क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। इसी दिन जो है सतयुग का और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सतयुग का बर्थडे है इस दिन, त्रेता युग का भी बर्थडे है। माँ गंगा जो है वो स्वर्ग से इसी दिन जो है धरती पे उतरी थी, और इसी दिन जो है माँ गंगा स्वर्ग से धरती पे उतरी थी। और इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को दूर करके मुट्ठी भर चावल के बदले जो है उनको राजसी वैभव दे दिया था। तो ये अक्षय तृतीया का ही दिन था। और इसी दिन जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलते हैं, और बांके बिहारी के चरणों के दर्शन जो है साल में एक बार होते हैं। तो आप देखिए कितना स्पेशल दिन है ये अक्षय तृतीया, कितना कुछ इस दिन हुआ था। माँ गंगा इस दिन आई थी, सुदामा को भगवान ने राजसी वैभव दिया था। इसी दिन जो है सतयुग का आरंभ हुआ था, त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलते, तो बद्रीनाथ जो है सर्दियों में बंद हो जाते हैं उनके कपाट, तो इसी दिन उनको वापस से दर्शन के लिए खोला जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट दिन है ये अक्षय तृतीया, इसको हम आज समझेंगे। तो इस दिन जो भी हम दान करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, तो वो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलने वाले हैं। तो ये दिन गवाह है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान कृष्ण आपके खाली पात्र को भी अक्षय पात्र वाला बना देंगे, अक्षय पात्र से बदल। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो इसलिए हमें तैयार होना है जीवन में शुभता के आवाहन के लिए। इस दिन केवल हमें धन को संचित नहीं करना है, हमें धर्म को भी संचित करना है। इस दिन आप लोगों को क्या करना है, कल के दिन, कल आपको ज्यादा से ज्यादा माला करनी है। ठीक है, आप स्कूल जाएंगे, मुझे पता है कल का ऑफ नहीं होता बच्चों का। आप स्कूल से आप थोड़ा जल्दी उठ करके कुछ माला कर सकते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद आपको मुझे ग्रुप में मेंशन करना है, आपने बताना है कि आपने कितनी माला की। ठीक है, जो सबसे ज्यादा माला करेगा वो विनर रहेगा कल के दिन के लिए। कल का कुछ स्पेशल डे है, इसलिए कल आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना है, और झूठ नहीं लिखना है किसी ने। जितना सच में आप माला करोगे उतनी ही माला आपने लिखनी है। ठीक है, तो आप सबको अक्षय तृतीया की मंगल शुभ कामनाएं। हरि बोल। तो अब पूर्णमासी माता जी आपको एक सुंदर सी अच्छी सी स्टोरी बताएंगी। ठीक है, तो वो स्टोरी जो है आप अच्छे से सुनो, उसमें ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अक्षय तृतीया तो कल है ही, साथ ही जो है इस दिन कुछ और भी होता है। चंदन यात्रा शुरू होती है, 21 दिन तक भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो पूर्णमासी माता जी आपको जो है एक वीडियो में शो करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको आप समझो। स्टोरी सुनना तो हम सबको पसंद है, तो आप वो स्टोरी दिखाएंगे जिससे आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए वो स्टोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे सुनूंगी, फिर आप मुझे सुनाना वो स्टोरी। ओके जी, पूर्णमासी माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी। माता जी। आवाज आ रही है सभी को? नो माता जी, नहीं माता जी। माता जी आप अपना जो है अनम्यूट रखेंगे तो उसकी आवाज आएगी। अनम्यूट ही है माता जी। नहीं माता जी, वो म्यूट शो हो रहा है, जो में म्यूट शो हो रहा है। आप अगर दूसरी डिवाइस से शो कर रही हैं तो उस दूसरी डिवाइस को अनम्यूट कीजिए माता जी। बेटी एक ही डिवाइस से कर रही हूँ वैसे। और ट्राई।
माता जी मैं शो करती हूँ, 1 मिनट। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद लें। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। यह सन्यासी माधवेंद्र पुरी की कथा है जो लगभग 600 वर्ष पूर्व की है। माधवेंद्र पुरी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वे सदैव कृष्ण स्मरण में इतने तल्लीन रहते थे कि कभी-कभी उसी स्मरण में मूर्छित हो जाते थे। एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। तत्पश्चात वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह दूध पी लीजिए। आप खाने के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांगते? आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? और आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ? मैं इस गांव का एक ग्वाला बालक हूँ। यहाँ कोई उपवास नहीं करता। कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं, कुछ केवल दूध पर रहते हैं, पर जो किसी से नहीं मांगता, मैं उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। यहाँ पानी लेने आई माताजियों ने आपको देखा। उन्होंने मुझे यह दूध दिया और मुझसे कहा कि मैं इसे आपको दे दूं। दूध के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अब तुरंत गायों का दूध दूहने जाना है। मैं बाद में ये दूध का पात्र आपसे वापस लेने आऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूध पीने के बाद माधवेंद्र पुरी ने पात्र को धोया और बालक के लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। माधवेंद्र पुरी को नींद नहीं आई। वे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे और रात्रि के अंत में उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया मेरे साथ आइए। मैं इस झाड़ी में छिपा हुआ रहता हूँ और यहाँ कड़ाके की ठंड, वर्षा, तेज हवा और तीव्र गर्मी सहता हूँ। कृपया गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहाँ से निकालिए और पहाड़ी के ऊपर विधिवत स्थापित कीजिए। वहाँ एक मंदिर बनवाकर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए और शीतल जल से मेरा अभिषेक कीजिए।
कई दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि तुम कब मेरी सेवा करने आओगे। तुम्हारे प्रेम पूर्ण भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र ने की थी। जब आक्रमण हुआ तब मेरे पुजारी ने मुझे इस वन की झाड़ी में छिपा दिया और भयवश वहां से चला गया। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। अब तुम आए हो, कृपया मुझे सावधानी पूर्वक बाहर निकालो। ओ गोपाल तुम कहाँ चले गए मेरे प्यारे प्रभु, तुम्हें पुकारे मेरा मन, भटके व्याकुल हर क्षण। गो गिरिधारी गोपाल ओ तुम आए थे मेरे नैनों के सामने, कैसा भाग्य मेरा पहचानना तुम्हें गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी। तुम बिन जीवन लगता है जैसे बिछुड़ा हुआ, सेवा तो सही मेरा एकमात्र सहारा हुआ। गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी। गोपाल गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोविंदा मुरारी। गोवर्धन पर्वत पर भगवान गोपाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने मिलकर प्रचुर मात्रा में भोग की व्यवस्था की और माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में अन्नकूट उत्सव संपन्न हुआ। माधवेंद्रपुरी ने तब उत्सव में आए सभी लोगों को भरपूर प्रसाद खिलाने का आग्रह किया। सभी को कृष्ण प्रसाद का आदर पूर्वक ग्रहण करते देखकर वे अत्यंत संतुष्ट हुए। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं किए। रात्रि में भगवान को शयन कराने के बाद उन्होंने केवल दूध से बना हुआ पदार्थ ही ग्रहण किया। ये समारोह यहीं समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन एक एक करके विभिन्न गांव आगे आए और भगवान गोपाल की प्रसन्नता के लिए अन्नकूट उत्सव संपन्न करने लगे। राजघराने के एक धनी क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया। किसी ने रसोई के बर्तन बनवाए और किसी ने चारों ओर दीवार बनवाई।
बंगाल से आए दो त्यागी ब्राह्मण वृंदावन पहुंचे। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और उन्हें नित्य विग्रह सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इसे अत्यंत सुंदर ढंग से करते थे, जिससे माधवेंद्रपुरी अत्यंत प्रसन्न होते थे। एक बार जब माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, तब गोपाल पुनः उनके स्वप्न में आए। हे माधवेंद्रपुरी, मेरे शरीर का ताप अभी भी शांत नहीं हुआ है। कृपया जगन्नाथपुरी से चंदन ले आकर उसका लेप मेरे शरीर पर लगाइए, जिससे मुझे शीतलता मिले। कृपया शीघ्र जाकर मेरे लिए ले आइए। स्वप्न देखने के बाद कृष्ण के प्रति प्रेमवश माधवेंद्रपुरी स्वयं पुरी से चंदन लाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने भगवान गोपाल की सेवा की सभी व्यवस्थाएं कर दी। मार्ग में वे उड़ीसा के रेमुना में गोपीनाथ के दर्शन करने गए। गोपीनाथ वो विग्रह हैं जिन्हें त्रेता युग में माता सीता के ये पूछने पर कि उनका अगला अवतार कैसा होगा, भगवान राम ने अपने बाण से स्वयं निर्मित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में आप गोपीनाथ को किन किन प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। हम गोपीनाथ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, पर हमारा विशेष भोग 12 मिट्टी के पात्रों में अर्पित की जाने वाली खीर है। क्या आप कृपया इसके बारे में और बता सकते हैं? वास्तव में हम इसे संध्या समय भगवान को अर्पित करते हैं। इसका स्वाद अमृत के समान होता है, इसलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। ये अमृत केली इस मंदिर का अत्यंत प्रसिद्ध भोग है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा प्रसाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे पुजारी अभी गोपीनाथ को अर्पित करने के लिए 12 पात्रों में खीर सजाने लगे हैं। इस अद्भुत खीर के बारे में जानकर मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। काश बिना मांगे इसका थोड़ा सा भाग मिल जाए, ताकि मैं अपने गोपाल के लिए वैसी ही खीर बना सकूं। विष्णु विष्णु, मैं कितना अधम हूं। गोपीनाथ के भोग ग्रहण करने से पहले ही मैं इस खीर का स्वाद लेने का विचार कर रहा हूं। पुजारी ने भोग हटाकर भगवान को शयन कराया और स्वयं भी विश्राम करने चला गया। हे पुजारी, कृपया उठिए और मंदिर के द्वार खोलिए। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक पात्र अलग रख दिया है। वह मेरे पर्दे के पीछे रखा है, मेरी ही व्यवस्था से छिपा हुआ, इसलिए आप उसे देख नहीं पाए। अब माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हाट में अकेले बैठे हैं। नहीं पाए। अब माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हाट में अकेले बैठे हैं। ये खीर लेकर उनके पास जाइए और उन्हें दे आइए।
माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद ले। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। मैं ही माधवेंद्र पुरी हूँ, कृपया बताइए। कृपया ये खीर ग्रहण कीजिए। दिव्य प्रेमावेश में माधवेंद्र पुरी ने स्वयं कृष्ण द्वारा अर्पित उस खीर प्रसाद का आदर पूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के पात्र को सावधानी से धोया, उसे टुकड़ों में तोड़ा और अपने वस्त्र में बांध लिया, ताकि वे उसका एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण कर गोपीनाथ की दिव्य कृपा का स्मरण कर सकें। यदि कल प्रातः लोगों को गोपीनाथ द्वारा खीर चुराने की बात पता चल गई तो यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। साधारण मनुष्य सदैव प्रतिष्ठा और यश के पीछे दौड़ता है, परंतु माधवेंद्र पुरी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कृष्ण भक्ति में बाधा बन सकता है। परंतु उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका यश पुरी पहुंच चुका था। दयारा सागरा के दासे करुणा कोरे, ओहे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा के दासे करुणा कोरे। पुरी के लोग उनका सम्मान करने के लिए आए, परंतु वे उस सम्मान से आसक्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जब उन्होंने पुरी आने का अपना कारण बताया, तो वहां के भक्तों ने गोपाल के लिए चंदन और कपूर की व्यवस्था की। उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए 2 सहायकों की भी व्यवस्था की और मार्ग में कर वसूलने वालों से निर्बाध रूप से गुजरने हेतु सभी आवश्यक राजकीय पत्र प्रदान किए। मार्ग में माधवेंद्र पुरी पुनः उस गोपीनाथ के दर्शन करने आए जिन्होंने उनके लिए खीर चुराई थी। उस रात उन्होंने मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया और उसी रात उन्होंने एक और स्वप्न देखा। हे माधवेंद्र पुरी, मुझे चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। अब इन्हें 20 कर लेप बना लो और प्रतिदिन गोपीनाथ के शरीर पर लगाते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। ये जान कि मेरे और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। उन्हें लेप करने से मेरी ही सेवा होगी और मेरा ताप शांत हो जाएगा। संकोच मत करो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो और इस सेवा को पूर्ण करो।
चंदन का लेप प्रतिदिन गोपीनाथ पर लगाया जाता रहा जब तक वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया, और इस अवधि में माधवेंद्रपुरी वहीं रहे। तब से प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया से आरंभ होकर 21 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे करुणा पुरी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। कैसी लगी आपको स्टोरी? माता जी बहुत अच्छी। माता जी बहुत अच्छी। हाँ जी आनंद बोलो। माता जी आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। मैं माता जी मैंने ट्यूशन से आया हूँ अभी एबेकस से, इसलिए माता जी मैं थोड़ी सी स्टोरी नहीं देख पाया। चलो कोई बात ओके, आप रिकॉर्डिंग देखना वापस से, ठीक है अनंत? रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। बोलो बेटा। माता जी मैं रीना पानी केडी से बोल रहा हूँ। माता जी मैं थोड़ा आज लेट में ज्वाइन हुआ तो मैं पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देख पाया। बेटा आप भी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो जी, रिकॉर्डिंग माता जी। देखना। आज ही थोड़ी देर में मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है? जी माता बोलना जी, हरे स्टार्ट। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। कैसी लगी सबको स्टोरी आज की? माता जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। समझ आया कि क्यों Yes. चंदन यात्रा हम सेलिब्रेट करते हैं? यस माता जी। ठीक है, तो हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सबने ध्यान से सुना ना? मैं इसके बारे में पूछूंगी सबसे पहले। आप यस माता जी। कृष्ण प्रिया माता जी आपको बताएंगे कैसे हम चंदन भगवान की बॉडी पे अप्लाई करते हैं और कैसे हम उसको घिसते हैं, ठीक है? तो वो आपको आज कृष्ण प्रिया माता जी वो दिखाएंगे पहले। हरि बोल माता के जी। बच्चों स्टोरी में देखा कि अक्षय तृतीया से जो है भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है 21 दिनों तक। तो आपका होमवर्क यही है, आपके घर में जो विग्रह है आपने उनको चंदन लगाना है और उनकी फोटो या वीडियो ग्रुप में भेजनी है। वो कैसे करना है वो आपको कृष्ण प्रिया माता जी दिखाने वाली है करके। उनको आप ध्यान से देखो कि किस तरह से चंदन का पेस्ट बनाते हैं, कैसे भगवान को अप्लाई करते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। जी माता जी, कृष्ण प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी बच्चों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही है? प्रणाम। यस माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी एक्साइटेड है जानने के लिए कि कैसे पेस्ट बनानी है हमने भगवान जी के लिए? यस माता जी। ठीक है, तो आप सभी ने अभी ध्यान से देखना है, ठीक है? आप सभी ने एक अभी स्टोरी देखी, उसमें भी दिखाया गया था लास्ट में कि वो चंदन को कैसे ऐसे ऐसे करके घिस रहे हैं, है ना? सबने देखा? किस किस ने देखा? जी मैंने। हाँ, तो अभी हम दोबारा से वो प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे कि उस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल उसके लिए चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने लिया है चकला, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चकला। और ये जो है चंदन की लकड़ी, हमने ये दो चीजें लेनी है। साथ में हमने लेना है थोड़ा सा पानी। तो इनसे हम क्या करेंगे, चंदन को घिसेंगे। सबसे पहले एक आचमन पात्र से हम अपने हाथों को क्लीन करेंगे, हाथों की शुद्धता करेंगे। उसके बाद में ये देखो, ये जो पानी है इसको हम बिल्कुल थोड़ी मात्रा में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद आप सभी को दिख रहा है ना? ना माता जी। नहीं दिख रहा? इसके बाद हम इसको ऐसे राउंड राउंड घिसने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें जो है थोड़ा सा आपका जोर लगेगा। तो आप सभी ने भगवान का नाम लेना है और साथ में घिसते रहना है, गोल गोल ऐसे सीधा सीधा घिस घिस के थोड़ी टाइम तक घिसते रहना है और जोर जोर से घिसना है, जोर लगा के। तो इसमें आप सब अगर नहीं कर पाओ तो अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो, अपने मम्मी पापा से हेल्प ले लेना, वो आपको घिस के बताएंगे। अभी मैं जोर से थोड़ा सा घिसूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि कैसी इसमें से पेस्ट निकलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जोर जोर से घिसूंगी। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जो पेस्ट है निकलनी शुरू हो गई है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली ऐसी सी, ये जो है हल्की हल्की जो पेस्ट है निकलना शुरू हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी पेस्ट को इकट्ठा करके ऐसे एक कटोरी में जमा कर लेंगे। तो ये मैंने कल से क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले ही ये पेस्ट जो है निकाल के रखा हुआ है। तो हम इसको इसमें डालेंगे और इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर आप बच्चों से ये नहीं घिसा जाए तो एक पूजा वाली दुकान में पाउडर वाला जो चंदन होता है वो भी मिलता है। तो आप उसको भी पानी में डाल के क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऐसे करके चंदन इकट्ठा किया, इसको कटोरी में लिया और यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत सारे विग्रह हैं, गोपाल जी हैं और गौर निताई भगवान भी हैं। तो हम इनको हमने इनको कैसे लगाना है चंदन, अभी हम वो भी बात करेंगे। अभी सबको इतना समझ में आया कि कैसे घिसना है? हाँ, सभी चीज बताओ। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो गोपाल जी हैं, मैं उनके ऊपर आपको चंदन अप्लाई करके बताऊंगी। तो ये देखो, ये मेरे पास बहुत ही सुंदर गोपाल जी हैं। तो हम इनके रेगुलर डेज में क्या करते हैं, हम इनके माथे के ऊपर और गालों के ऊपर लगाते हैं यूजली, है ना। और मंदिरों में क्या किया जाता है, इनकी पूरी बॉडी पे, फेस पे, हर जगह, हैंड्स पे, पैरों पे, सारी बॉडी पे चंदन अप्लाई किया जाता है। हम इसको हाथों से कर सकते हैं और इसको ईयरबड, ईयरबड पता है ना क्या होता है, जिससे हम अपने ईयर साफ करते हैं, उससे भी हम लगा सकते हैं। तो ये हम इनकी थोड़ी थोड़ी गालों पे भी लगा देंगे। इसी करके भगवान की पूरी बॉडी पे हम थोड़ा थोड़ा जो है चंदन अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि आइस पे भगवान की नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आइस पे लग गया है तो उसको हमने क्या करना है, साफ कर देना है। उसके बाद हमने ठाकुर जी को जो क्या है कि ऐसे थोड़ी देर के लिए ही बिठा देना है। और जब हमें लगे कि ये जो चंदन है वो सूख गया है, तब हम उनको उनकी पगड़ी या मुकुट जो है ऐसे करके पहना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम, जैसे हमने इनके चंदन अप्लाई किया है, वैसे ही हम गौरनिताई भगवान के भी कर सकते हैं, जगन्नाथ जी के भी कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, जो बचा हुआ चंदन हो जाता है ना, जो हमारे हाथों पे लगा रहता है, उसे हम खुद अप्लाई कर सकते हैं प्रभुपाद जी को ऑफर करके, ठीक है। सभी बच्चों ने देखा कि कैसे हम चंदन अप्लाई कर सकते हैं भगवान के? जी माता जी। हाँ जी। आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही भगवान को चंदन अप्लाई करके उनकी पूरी पूरी बॉडी पे या फेस पे, जैसे भी आपको ठीक लगे, आपने उनकी जो फोटो है, भगवान की फोटो या वीडियो ग्रुप में अपलोड करनी है। आपका यही होमवर्क रहेगा, ओके। सभी जी। हाँ जी। मैंने ना जी, मैंने कंप्यूटर पर ना चैतन्य महाप्रभु की फोटो लगाई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो हमने ऐसे ही उनको चंदन अप्लाई करने हैं। और सभी को मजा आया देख के कि हम भगवान के कैसे चंदन अप्लाई कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो अभी क्विज की बारी है। अभी पूर्णमासी माता जी आप सभी से क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपने वो मूवी जो आपको दिखाई गई थी उसमें आपने क्या क्या देखा। ठीक है, तो आप सभी क्विज के लिए रेडी हो? हाँ। ये क्या बात हुई, किसी की आवाज ही नहीं आई। तुम लोग हरी बोल दो। हाँ, हाँ, अब आई, अब आवाज आ रही है। ठीक है माता जी, ओवर टू यू। अब आप कर सकते हो या थोड़ा और डीपली बताना है। नहीं नहीं, मैं आपने बहुत अच्छे से समझाया, माता जी ने आपको बहुत अच्छे से करके बताया। अब सब लोग इसको होमवर्क को ट्राई करेंगे करने का। कल से ही यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो सब अपने भगवान के जो विग्रह हैं उनके ऊपर अप्लाई करने का ट्राई करना। ठीक है, अपने पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हो, या माता जी ने जैसे बोला कि पाउडर फॉर्म में मिलता है तो वो भी आप मार्केट से ले सकते हो, और उसमें जल डाल के आप अप्लाई कर सकते हो अपने भगवान को। ठीक है, तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आपने स्टोरी से क्या सीखा? आपको स्टोरी दिखाई आपने माधवेंद्र पुरी जी, जो भगवान के इतने प्रिय भक्त हुए हैं, उनसे आपने क्या सीखा? कौन बताएगा मुझे? कुछ भी आपको क्या अच्छा लगा उनके बारे में, एक कोई क्वालिटी अच्छी लगी हो। बॉबी प्रभु जी, हाँ जी। जी, वहाँ चंदन लगाया, उनकी सेवा की। अच्छा, वेरी गुड। और संजय प्रभु जी? भगवान ने उनकी स्टोरी की। में भक्ति करनी चाहिए और उनकी चंदन पूरी करना चाहिए। वेरी गुड। और कोई गौरंग प्रभु? माता जी, वो महादेवपुरी जी पिछले जन्म कृष्णा के याद कर रहे थे। वो माता वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से आंसर करा। बट हमने और क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी हमें, पहले तो हमने भगवान से कुछ भी नहीं मांगना। ठीक है, हमें भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहिए। थोड़ी सी भी हमारे अंदर जो इच्छा होती है, भगवान उसे स्वयं बहुत बड़ी स्केल में पूरा कर देते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी जी ने कुछ खाने के लिए नहीं मांगा कि मेरे को ये चाहिए, गोवर्धन में जब वो रहते थे। ठीक है ना, तो स्वयं ठाकुर जी ने क्या बोला कि मैं उनको बस स्वयं आता हूँ देने के लिए, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो भगवान उनका बहुत ज्यादा देखभाल रखते हैं, जो भगवान से डिमांड नहीं करते मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आप प्रसन्न रहो, आप यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू एवर, आपको जो भी मिल रहा है आप उससे हैप्पी रहने चाहिए कि मेरे को ये दे रहे हैं भगवान, उसके लिए आई एम थैंकफुल। ठीक है, तो हमेशा आप थैंक यू करो भगवान का। और अगर हमें कोई भी किसी तरह की कोई प्रशंसा मिलती है, हमें कोई, है ना, हमें अप्रिशिएट करता है, तो उसके लिए भी आपको भगवान को थैंक यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो आ जाए कि हाँ मैंने करा ये सब और मैं इसके काबिल हूँ। नहीं, आपको ये कहना है कि ये मेरे को भगवान ने दिया है। ठीक है ना, जैसे अब माधवेंद्र पुरी जी तो इससे भाग रहे थे। उनको उनको पता था कि जब सबको पता लग जाएगा कि भगवान ने उनके लिए चोरी करी है, फिर सब लोग उनके पीछे पीछे आएंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे कि ये तो कितने बड़े भक्त हैं, ठीक है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। तो उनका था कि मेरे को ऐसे लोग ना बोलें कुछ भी, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, इनकी प्रशंसा नहीं चाहिए थी। तो हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें और हम भगवान पे डिपेंडेंट रहें, भगवान से कुछ ना मांगे, और जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड रहें, और उसके लिए हमेशा थैंक यू करें। ठीक है, ओके। तो अभी क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि कौन से टेम्पल, मतलब जब माधवेंद्र पुरी जी पुरी जा रहे थे तो वो कौन से की उन्होंने दर्शन करे? बोना बोना, मेरे को नहीं पता। बोना लाटा जो माता जी हैं। ये खींचो तक गोपीनाथ। प्रीति माता जी की, आपका नाम क्या माता जी? सृष्टि। सृष्टि।
जी जी। दृष्टि माता जी ये बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो गोपीनाथ मंदिर था जहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी दर्शन करने गए थे। तो वहां पे क्या लीला करी थी भगवान ने, कौन बता सकता है? माधवेंद्र पुरी जी के साथ चोरी की थी। हाँ, हैंड रेस करो, मैं खुद नेम लूंगी, ठीक है? सब लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं जो जिनका नेम बोलूंगी वो बोलेंगे, ठीक है? ओके। तो भगवान ने चंदन कहाँ से लिया था? भगवान कह रही, उनके माधवेंद्र पुरी जी ने चंदन कहाँ से लिया था? कहाँ से चंदन, कहाँ पे लेने गए थे चंदन? आशियानी माता जी, आशियाना, आशानी माता जी जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, वेरी गुड। और वो चंदन कहाँ पे उन्होंने लेके जाना था? चंदन कहाँ पे लेके जाना था? भगवान के पास। गोपाल। कौन से विग्रह के पास लेके जाना था? गोपाल। गोपाल। कहाँ पे रहते थे वो? गोवर्धन। वेरी गुड। गोवर्धन पर। सबको मतलब अच्छे से पता लग गया है स्टोरी का, वेरी गुड। पर जो माधवेंद्र पुरी जी थे वो कहाँ पे रहे थे, उन्होंने किसको एक्चुअल में अप्लाई करा था? क्या वो वापस चले गए थे गोपाल के पास? गौरव प्रभु जी दोबारा रिपीट करना। क्या माधवेंद्र पुरी जी जहाँ पे गोपाल जी के पास वो लेके जा रहे थे चंदन, क्या वो उन्होंने उन्हीं को चंदन लगाया था कि किसी और विग्रह को चंदन लगाया था? किसी और को। किसी और को, उनका नाम क्या था? गोपीनाथ। हाँ, वेरी गुड। तो क्या बोला था भगवान ने? भगवान ने कौन बताएगा? बॉबी प्रभु, आशानी माता जी, आशानी माता, आप बताओ क्या बोला था भगवान ने उन्हें? आशानी माता जी। माता जी आप क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये बोला कि भगवान ने माधवेंद्र पुरी जी को क्या बोला था स्वप्न में कि उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ जी को क्यों लगाया चंदन? वो तो गोपाल जी के लिए लेके जा रहे थे। उनने बोला था कि वो गोपाल जी और गोपीनाथ जी दोनों एक ही हैं। हाँ, जब उन्हें लगा चंदन तो वो गोपाल जी को भी लगा देंगे। वेरी गुड। तो यही आज का था कि आप जो भी विग्रह हैं सब सिमिलर होते हैं, ठीक है ना? तो आप जो भी भाव से लगाते हो, जो भी विग्रह को अपने माइंड में सोच के लगाते हो, भगवान उसको उसी वे में एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान में कोई भी ऐसी अंतर नहीं है, ठीक है ना? तो सबको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ आई, मुझे पता लग गया। हरि बोल सबके लिए, 3 बार मैं हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल हरि। तो सब लोगों को होमवर्क पता लग गया, सब लोग करेंगे इसको? यस माता जी। हाँ, माता जी। वेरी गुड। तो अपने पिक्स जो विग्रह की, आपके विग्रह की पिक्स होंगी, आप उसे डालना अपने नेम के साथ, ठीक है? फिर हम लोग शेयर करेंगे वो। जी माता जी, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। तो ओके बच्चों, आपका होमवर्क ये है, कल आपको ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है, आपको भगवान को चंदन अप्लाई करके उसकी फोटो या वीडियो जो है ग्रुप में शेयर करनी है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? माता जी बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ठीक है, तो ठीक है, हमारा टाइम पूरा हो गया है। हम 11 टाइम्स जो है हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे और उसके बाद क्लास लेफ्ट करेंगे, ठीक है? तो जिसका 11 टाइम्स होता जाए क्लास लीव कर सकता है। ठीक, तो शुरू करें। यस माता जी। कन्या प्रभु नित्यानंदा श्री वेद गदाधर शिवासादि गौर भक्त जी पूर्णा सिंह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय महाराज जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी धन्य प्रणाम प्रणाम। वांछे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो धन्य प्रणाम वैष्णवेभ्यो नमो नमः।